आओ, मेरे पास आओ। तुम बहुत प्यासे हो ना? कौन कौन है वहाँ? ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैं तुम्हारी प्यास हूँ, मैं तुम्हारी मंजिल हूँ। देखो मेरा पानी कितना मीठा है, चॉकलेट से भी मीठा, शहद से भी गाढ़ा। पक्षी ने डरते डरते झरने की ओर देखा। झरने का पानी अचानक चमकने लगा। पक्षी का डर लालच में बदल गया। वो धीरे धीरे पानी पीने के लिए नीचे झुका। इतनी खुशबू, मैंने आज तक ऐसा पानी नहीं देखा। जैसे ही पक्षी ने अपनी चोंच पानी में डाली, पानी का रंग अचानक लाल हो गया। पानी के अंदर से दो काले हाथ निकले और पक्षी की गर्दन पकड़ ली। जो मेरा पानी पीता है, मैं उसका खून पीता हूँ। बचाओ, नहीं, छोड़ो मुझे। पक्षी ने फड़फड़ाने की कोशिश की, लेकिन उस जादुई झरने ने उसे अंदर खींच लिया। रानो चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आई थी, लेकिन गुड़िया और कुकू ने खाना खाने से मना कर दिया। वे बहुत गुस्से में थे। हमें ये दाना नहीं खाना माँ, हमें वो चॉकलेट खानी है जिसके बारे में कालू काका बता रहे थे। हाँ माँ, कालू काका ने कहा है कि जंगल के उस पार एक जादुई चॉकलेट का झरना बहता है, हमें वहाँ जाना है। बच्चों, मेरी बात समझिए, जंगल में कोई चॉकलेट का झरना नहीं होता। ये कालू भाई की कोई चाल होगी। वो जगह खतरनाक हो सकती है। आप लोग ये फल खा लीजिए। गुड़िया और कुकू चुपके से घर से बाहर निकल आए और जंगल के मैदान में पहुँचे। वहाँ कालू कौवा भीड़ इकट्ठा करके बातें कर रहा था। अरे भाई, क्या स्वाद है उस झरने का। जो उस चॉकलेट को खाएगा वो कभी बीमार नहीं होगा, लेकिन डरपोक लोग वहाँ नहीं जा सकते। सुना तुमने कुकू, माँ झूठ बोल रही थी, हमें वहाँ जाना ही होगा। रानो को बिना बताए दोनों बच्चे उस रास्ते पर चल पड़े जिधर कालू ने इशारा किया था। रास्ता सुनसान था। दीदी, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। माँ को पता चला तो वो नाराज होंगी। डरपोक मत बनो कुकू, एक बार वो चॉकलेट खा लेंगे फिर वापस आ जाएंगे, माँ को पता भी नहीं चलेगा। चलते चलते वे एक गुफा के पास पहुँचे। वहाँ सचमुच एक गाढ़ा भूरे रंग का झरना बह रहा था। उससे बहुत मीठी खुशबू आ रही थी। कालू कौवा पेड़ के पीछे छिपा देख रहा था। आ गए शिकार। ये चॉकलेट नहीं, पिघला हुआ जादुई मोम है। जैसे ही ये इसे खाएंगे, ये पत्थर के बन जाएंगे। वाह, देखो कुकू, असली चॉकलेट। चलो जल्दी खाते हैं। दोनों बच्चे झरने में कूद गए और जी भर कर चॉकलेट खाने लगे, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें अजीब महसूस होने लगा। दीदी, मेरा मुंह चिपक रहा है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। कुकू, मेरे पंख भारी हो रहे हैं, मैं हिल नहीं पा रही। ये चॉकलेट तो पत्थर जैसी सख्त हो रही है। देखते ही देखते चॉकलेट उनके शरीर पर जमने लगी। वे मूर्ति बनने लगे। शाम हो गई थी। रानो जब काम से लौटी तो घर खाली था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। गुड़िया, कुकू, आप लोग कहाँ हैं? बाहर अंधेरा हो रहा है, घर आ जाइए। कोई जवाब नहीं मिला। रानो पागलों की तरह घर से बाहर निकली। रानो उड़ते हुए हरिया तोते के पास गई। हरिया उदास बैठा था। हरिया भाई, क्या आपने मेरे बच्चों को देखा है? वे घर पर नहीं हैं। रानो बहन, मैंने उन्हें कालू की बातों में आकर जादुई झरने की तरफ जाते देखा था। मैंने उन्हें रोका भी, पर वे नहीं माने। वो जगह शापित है। हे भगवान, मेरे बच्चे मुसीबत में हैं। रानो उड़ते हुए झरने के पास पहुंची। वहां का नजारा देखकर उसकी चीख निकल गई। गुड़िया और कुकू चॉकलेट में पूरी तरह जम चुके थे। वे हिल नहीं पा रहे थे, बस उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बच्चों, ये क्या हो गया? मैंने मना किया था ना। माँ, बचाओ, बहुत दर्द हो रहा है, हम सांस नहीं ले पा रहे। रानो ने अपनी चोंच से उस जमी हुई चॉकलेट को तोड़ने की कोशिश की। थक थक, लेकिन वो पत्थर जैसी सख्त थी। रानो की चोंच से खून निकल आया, लेकिन चॉकलेट नहीं टूटी। मेहनत मत कर रानो, ये जादुई चॉकलेट है। इसे सिर्फ
माँ की गर्मी ही पिघला सकती है, लेकिन ऐसा करने में तू जल जाएगी। रानो ने एक पल भी नहीं सोचा। उसे अपनी जान से ज्यादा बच्चों की जान प्यारी थी। उसने अपने पंख फैलाए और अपने दोनों जमे हुए बच्चों को कसकर गले लगा लिया। डरो मत बच्चों, माँ आ गई है। मैं अपनी सारी गर्मी आपको दे दूंगी। रानो की शरीर की गर्मी से जादुई चॉकलेट पिघलने लगी, लेकिन वो गर्म पिघला हुआ पदार्थ रानो की त्वचा को जला रहा था। रानो दर्द से कांप रही थी, पर उसने बच्चों को नहीं छोड़ा। काफी देर बाद सारी चॉकलेट पिघल गई। गुड़िया और कुकू आजाद हो गए। लेकिन जब उन्होंने अपनी माँ को देखा तो वे रो पड़े। रानो के सुंदर पंख जल चुके थे। उसका शरीर झुलस गया था। वो जमीन पर गिर पड़ी। माँ, ये आपने क्या किया? हमारी जिद के कारण आप जल गई। हमें माफ कर दीजिए माँ, वो चॉकलेट जहर थी, आप सही थी। रो मत बच्चों, तुम ठीक हो। मेरे लिए यही सबसे बड़ी सुंदरता है। बच्चे रानो को सहारा देकर धीरे धीरे घर ले आए। उस दिन के बाद गुड़िया और कुकू ने कभी किसी चीज की जिद नहीं की। माँ, अब हम समझ गए हैं, आपकी हर ना में हमारी भलाई छिपी होती है। बस बच्चों, हमेशा याद रखना, लालच और जिद का फल हमेशा कड़वा होता है, चाहे वो चॉकलेट जैसा मीठा ही क्यों ना दिखे। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण रानो के घोंसले पर पड़ी, तो गुड़िया और कुकू चुपचाप रानो के जख्मों पर ठंडी पत्तियों का लेप लगा रहे थे। रानो दर्द में भी मुस्कुरा रही थी। तभी बाहर से कालू कौवे के चिल्लाने की आवाज आई। गुड़िया और कुकू बाहर निकले तो देखा कि कालू कौवा खुद उसी जादुई झरने के किनारे फंसा हुआ है। दरअसल कल रात जब रानो बच्चों को बचा रही थी, तो पिघली हुई मोम का कुछ हिस्सा उछलकर कालू के पैरों पर गिर गया था, जो अब पत्थर बन चुका था। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। रानो बहन, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो। गुड़िया और कुकू ने एक दूसरे की तरफ देखा। कुकू ने आगे बढ़कर कहा, कालू काका, हमारी माँ ने हमें सिखाया है कि किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने अपने लालच के लिए हमारी जान खतरे में डाली। आज आपकी हालत देखकर हमें समझ आ गया है कि बुराई का रास्ता हमेशा बुराई पर ही खत्म होता है। हम आपकी जान तो नहीं लेंगे, लेकिन अब इस जंगल में आपकी झूठ की दुकान नहीं चलेगी। तभी जंगल के बाकी जानवर भी वहां पहुंच गए। हरिया तोते ने सबको कालू की सच्चाई बता दी। शर्मिंदा और असहाय कालू को जंगल छोड़कर जाना पड़ा। शाम को घर लौटकर गुड़िया और कुकू ने रानो के पास बैठकर कसम खाई। माँ, आज से हमारे लिए आपकी सीख ही सबसे बड़ा जादुई झरना है, जो हमें हमेशा सही रास्ता दिखाएगा। रानो ने अपने जलते हुए पंखों के बावजूद अपने बच्चों को गले लगा लिया। अब उसकी जख्मों का दर्द कम हो गया था, क्योंकि उसके बच्चों ने जीवन का सबसे बड़ा पाठ